तालिबान संग रूस भारत की हो रही थी मीटिंग, लेकिन इस मीटिंग में मचा बवाल। और आखिर क्यों 5 देशों की सेना उतरी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने क्यों 14 तेजस विमानों से आसमान को पाटा। तेजस की किस खूबी से पाकिस्तान और चीन दोनों घबराए, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जियोपॉलिटिक्स में कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। रूस ने भले चीन को अपना भरोसेमंद साथी बता दिया हो, लेकिन रूस जो कर रहा है उससे यही दिख रहा है कि अभी भी सेंट्रल एशिया में अगर उसे कोई भरोसे का साथी लग रहा है तो वो भारत लग रहा है। आज तालिबान, भारत और रूस की हुई मीटिंग। इस मीटिंग को दुनिया के एक्सपर्ट बड़े ध्यान से देखने बैठे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक भारत को अफगानिस्तान मामले में एंट्री नहीं दी जा रही थी। हालांकि रूस ने पहले कई बार ट्रायो का मीटिंग्स बुलाई, लेकिन उन मीटिंग्स में भारत को न्योता नहीं दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त चीन और पाकिस्तान का दबाव बन रहा था रूस के ऊपर। वैसे पाकिस्तान का दबाव तो कोई मायने नहीं रखता है रूस के ऊपर, लेकिन चीन का दबाव मायने रखता है, क्योंकि 100 बिलियन डॉलर से ऊपर का ट्रेड यानी कि व्यापार दोनों देशों के बीच होता है। ऐसे में रूस ये नहीं चाहेगा कि चीन के साथ भी उसकी दोस्ती खराब हो। पर अब रूस का मोह भंग हो रहा है चीन से, खास करके अफगानिस्तान मामले में। अब चीन के दबाव के बावजूद भारत के साथ तालिबान की मीटिंग रखी गई और इसमें रूस भी शामिल हुआ। ये इस बात को साबित करता है कि चीन के ऊपर से धीरे धीरे रूस का मोह भंग हो रहा है। तालिबान के लिए जो कुछ भी सोचा गया था वो सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। जिस पाकिस्तान ने तालिबान को पाल पोस कर यहाँ तक पहुँचाया, अब उस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी चीजें ठन रही है। पाकिस्तान ने अपने एयरलाइंस की उड़ानें बंद कर दी है, तो वहीं तालिबान ने भी बहुत सारे व्यापार बंद कर दिए हैं और ये लड़ाई अभी और भी ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावे खुद अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं और आए दिन नए नए धमाके हो रहे हैं। इन धमाकों में बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं और हालात दिन प्रतिदिन बुरे होते जा रहे हैं। और मामला यही नहीं रुका है, यहाँ से अब धीरे धीरे अल-कायदा के और इस्लामिक स्टेट के आतंकी एक्टिव होना शुरू हो चुके हैं और भारत के कश्मीर में भी इस तरह की समस्या देखनी शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके साथ साथ कश्मीर में हालात बिगड़ने लगे, आतंकियों की घुसपैठ होने लगी, ये सब कुछ हो रहा है तालिबान के जीत के बाद बढ़े हुए आतंकियों के मनोबल की वजह से। ऐसे में इस मीटिंग को बेहद खास बताया जा रहा था। वैसे तो तालिबान भारत के साथ व्यापार करना चाहता है और अपने एयरलाइन सर्विस को भी शुरू करना चाहता है, लेकिन भारत ने अभी एयरलाइन सर्विस के लिए कोई भी हामी नहीं भरी है। तो वहीं दूसरी तरफ ड्राई फ्रूट के व्यापार अभी भी उसी तरीके से चलने शुरू हो चुके हैं। पर इस मीटिंग में बवाल मचा जब रूस ने ये कहा कि तालिबान को 2 काम बहुत जरूरी तौर पर करने होंगे। एक तो तालिबान की सरकार में जो समावेशी सरकार नहीं है, सभी तबके के सभी गुट के लोग नहीं हैं, वो चीज शामिल होनी चाहिए। और दूसरा, हम और हमारे दोस्तों पर हमले नहीं होने चाहिए। रूस ने साफ साफ कहा कि CSTO के अंतर्गत जो भी देश आते हैं, साथ में जो हमारे दोस्त हैं, यानी उनका इशारा भारत की तरफ था, उन पर अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैसे आपको बता दें, रूस ने इस मीटिंग में कश्मीर मसले को भी उठाया और वहाँ पे हो रही घटनाओं को लेकर भी चिंता व्यक्त की और कहा यहाँ आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस पे अब पूरी दुनिया नजर रख रही है। आतंकी जिस तरीके से आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब कुछ ठीक नहीं है। खैर, मीटिंग में तालिबान ने ये आश्वासन तो दे दिया कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बोलने में क्या जाता है, तालिबान ने बोल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस
तालिबान पर पूरी तरीके से भरोसा कर रहा है। रूस से बेहतर तालिबान को तो कोई नहीं जानता है। वो तो अमेरिका की वजह से तालिबान को एक टेबल पर बिठा रहा है रूस। पर अब रूस ने अपने जितने भी CSTO के मेंबर हैं, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब की जो सीमा लगती है, इन सारे देशों के साथ अपने युद्धाभ्यास को शुरू कर दिया है और यहाँ पर 5000 से ज्यादा सैनिक लगातार युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जो किसी भी समय किसी भी तरीके के हमले के लिए तैयार हो रहे हैं। मतलब अगर इस क्षेत्र में तालिबान कुछ और ज्यादा गड़बड़ी मचाता है तो फिर एक तरफ से लड़ाई यहीं पे शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान को जहां भारत बॉर्डर पर डरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद चीन के घर में घुसकर भी भारत ने अब चीन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। दरअसल UN की एक मीटिंग हो रही थी चीन के शहर बीजिंग में, जहां पर भारत के प्रतिनिधि ने बोलना शुरू किया कि आखिर भारत ने क्यों नहीं BRI को स्वीकार किया। और चीन की हरकत देखिए, भारत के प्रतिनिधि ने जैसे ही BRI के खिलाफ बोलना शुरू किया, वैसे ही उस प्रतिनिधि का माइक्रोफोन साइलेंस मोड में चला गया, यानी उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देने लगी। वैसे तो चीन ने ये कहा कि ये टेक्निकल गलती थी, पर क्या आपको लगता है कि ये टेक्निकल गलती थी? ये जानबूझकर चीन के द्वारा किया गया, क्योंकि वो किसी हाल में अपने BRI प्रोजेक्ट या अपने देश के बारे में सही बात सुनना नहीं चाह रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब चीन की नाक में दम कर दिया है तेजस ने। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तेजस विमानों की तस्वीरें हैं। किसी भी वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत होती है कि अगर एक साथ हमें लड़ाकू विमानों की जंग में अचानक से जरूरत हो जाए तो कितनी लड़ाकू विमानें तैयार मिलेंगी, बिल्कुल उड़ने को तैयार और जंग में हिस्सा लेने को तैयार। वैसे तो कहने को 50 JF-17 है पाकिस्तान के पास, लेकिन 70% ग्राउंडेड ही है, यानी किसी काम के नहीं है। पर वहीं भारत की बात करें तो भारत में 2 ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो जंग के लिए 75% तक तैयार हैं। उनमें से एक है तेजस, यानी तेजस की जितनी भी संख्या है उसमें 75% कभी भी युद्ध में उतारे जा सकते हैं। तो वहीं दूसरा है राफेल, ये भी जितनी की संख्या में हो 75% कभी भी युद्ध में उतारे जा सकते हैं, युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार मिलेंगे। इसी बात से चीन और पाक की वायुसेना खौफ खाती है और जहां तेजस की खूबियां अब कई देशों को आकर्षित कर रही है, तो तेजस अब बड़े बड़े फॉर्मेशन करके अपनी ताकत को भी दिखा रहा है। हाल ही में HAL के द्वारा तेजस के 14 विमानों का फॉर्मेशन किया गया, जिसने साफ संदेश दिया चीन और पाक को कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। वैसे आपको बता दें, चीनी वायुसेना भारतीय वायुसेना को टक्कर देने के लिए लाख कोशिशें कर रही है, पर अब तक ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं जिससे ये साबित हो सके कि चीन के पास भारत से अच्छे लड़ाकू विमान है। वैसे आपको क्या लगता है, तालिबान रूस की नसीहत मानेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।